Okay. So, all right. Hello, learners. Welcome back to this very amazing lecture. So, in this particular lesson हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यूज की। एंड यूपीएससी का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है ये ह्यूमन वैल्यूज का। जीएस 4 हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 15 डेज जीएस 4 का प्लान है बेसिकली, जो आपको कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस पर टेलीग्राम में मिशन मुकम्मल ज्वाइन करिए, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा करो, ठीक है? ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी, बहुत जरूरी है। वैल्यूज के बारे में सारी बेसिक चीजें कवर कर दी है, ठीक है? इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनके एनालिसिस, रिव्यू सब कहाँ मिलेंगे आपको? टेलीग्राम पर। वहां पर क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, आपको वहां पर जाकर के ज्वाइन करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अभी कर लो, देर मत करो बिल्कुल, ठीक है? ऑलराइट, बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज की। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज की। तो व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज एक्चुअली? तो हमने वैल्यूज की तो बात कर चुकी है, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज ना अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस आपका रहता है। तो ह्यूमन वैल्यूज आर डिफाइंड एज बेसिकली दोज वैल्यूज विच हेल्प मैन टू लिव इन हार्मनी विद द वर्ल्ड। क्या बोला मैंने? आप एज एन मैन या विमेन जो भी है, ठीक है, वर्ल्ड के साथ किस तरीके से हार्मनी में रहते हो, ये बेसिकली चीजें आती है आपके ह्यूमन वैल्यूज के अंदर, ठीक है? दे आर एट द कोर ऑफ अस। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। बेसिक ह्यूमन वैल्यूज की हम यहाँ पे बात करते हैं। सो विदाउट अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस रिलेशनशिप विद द नेचर, फेलो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, जैसे सोसाइटी है, डीप रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ, जितनी भी लाइफ है अर्थ पर हमारे साथ में, जो को एग्जिस्टेंस है, राइट? वन इज नॉट रियली एन एजुकेटेड पर्सन, जब बात करते हैं। और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में एकदम वैल्यू एजुकेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। थियोरेटिकल साइंटिफिक नॉलेज, रॉकेट साइंस, इसकी बात नहीं कर। हम यहाँ पे क्यों, कौन कौन सी होती है? जैसे ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, अभी आपको अंडरस्टैंड, आप समझ जाओगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं जैसे कि सेंस ऑफ इक्वालिटी, है ना? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, द फिलोसफी टू लिव एंड लेट लिव, ये वाली चीज होती है, ठीक है? ये सारी चीजें हैं जो रिजल्टिंगली क्या बनाती है आपकी ह्यूमन वैल्यू एंड पूरा ह्यूमन वैल्यू सिस्टम। अच्छा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, दीज आर बेसिकली सोशली डिजायरेबल गोल्स। क्या बोला मैंने? सोशली डिजायरेबल गोल्स। किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में क्या डिजायरेबल गोल्स होते हैं, है ना? तो ये हमको इंटरनलाइज करने पड़ते हैं थ्रू द हेल्प, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, लर्निंग या सोशलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। अब ये कौन करता है? लास्ट सेशन में बताया था मैंने वैल्यूज में, फैमिली, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, राइट? हमारा एजुकेशन सिस्टम इन इज नेचुरली कंसर्न विद द वैल्यूज, चाहे वो हमारे सिस्टम में हो, इंडियन सिस्टम में, ओरिएंटलिज्म जिसको बोलते हैं, और वेस्टर्न सिस्टम, ऑक्सीडेंटल जिसको हम बोलते हैं, वहां पर भी वैल्यू सिस्टम है। डिफरेंट वैल्यूज, वैल्यूज कैन बी डिफरेंट, हम वो नहीं कह रहे हैं। वहां पे इंडिविजुअलिस्टिक है, यहाँ पे कलेक्टिव है। यहाँ फैमिली को हम ज्यादा फोकस करते हैं, वहां इंडिविजुअल को करता है। ये नहीं कह रहे, बट इट्स इन द वेरी कोर ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम, है ना? तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिशन क्या होता है? यूनिवर्सल बेसिक ह्यूमन वैल्यूज को इनकलकेट करने का, बेसिकली कि आप अंडरस्टैंड करें हैप्पीनेस क्या होती है, फेयरनेस, लव, पीस, फ्रीडम, सेफ्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिलायंस, इक्वालिटी, अंडरस्टैंड करें। कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको हम क्या मानते हैं? सेक्रेड। जिनको हम मानते हैं सेक्रेड। ये सेक्रेड गेम्स वाला गेम नहीं सर मैम। ऑलराइट, हम बात करते हैं सेक्रेड। सेक्रेड वैल्यूज होती हैं, मॉरल इंपेरेटिव इनका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? जो इनके अंदर बिलीव करते हैं, जैसे कि जो सेक्रेड वैल्यूज होती है, विल सेल्डम बी कॉम्प्रोमाइज बिकॉज दे आर परसीव्ड एज द ड्यूटीज रादर देन द फैक्टर्स टू बी वेटेड इन डिसीजन मेकिंग। कुछ लोगों के लिए इज अ मैटर ऑफ चॉइस। जैसे नेशनल एंथम है, मैं बात बताता हूँ आपको। नेशनल एंथम है, आप में से कितने लोग हैं जो नेशनल एंथम के टाइम पे खड़े हो जाते हैं, राइट? या फिर जो भी हमारा प्रोसीजर है उसको लेकर के हो जाना चाहिए वैसे तो। सो इट्स नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल वैल्यूज हैं। फॉर अदर इट मे बी एज अ मैटर ऑफ चॉइस। अगर आप हो जाते हो तो, जैसे मेरे लिए इट्स नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल वैल्यू मेरे लिए, लेकिन किसी और के लिए ऐसा नहीं है। आप उसको फोर्स नहीं करोगे, क्योंकि वो मानता ही नहीं है इसको एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, ठीक है? वो मैटर ऑफ चॉइस मानता है उसको। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सॉरी, चॉइस वर्सेस ड्यूटी, ठीक है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके। अच्छा, आने वाले टाइम में ना, जब हम ये सब कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस लेकर के आऊंगा, जहां पर हम बेसिक सिंपल जो टर्म्स हैं उसको भी लेकर के आएंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि टर्म्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि देखा गया है ये बहुत सारे टाइम पर, बहुत सारी जगहों पर, जितने मैं बात कर सका हूँ, कि टर्म्स का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस तरह के एग्जाम, इस तरह के पेपर्स में। जैसे जीएस 4 है, उसके अलावा ऑप्शनल है, उसके अलावा आपका ऐसे है, हम बात करते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसको डिफरेंशिएट करना है।
बात करते हैं कौन कौन से जैसे ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो धरती पे जितने भी धर्म है सर एंड मैम, वो सारे रिलीजियंस में देखने को मिलेंगे, आपको कॉमन ही मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ 20 रिकमेंडेड प्रेज वर्दी क्वालिटीज हैं जो कि आपको अपने अंदर देखने को मिलेगी सर एंड मैम, और चाहे आप किसी भी धर्म से हो। जैसे कि बिलीव इन वननेस, एकता में सबके बिलीव है। सिंसियरिटी, वेल विशिंग फॉर ऑल, है ना, सबके हम बिलीव करते हैं। एब्सटिनेंस की जब हम बात करते हैं, मतलब आप डिजायर्स में, एपिटाइट में, इसमें इंडल्ज नहीं होगे, ठीक है, स्पेशली अल्कोहलिक ड्रिंक, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सब चीजें। कंटेंटमेंट रहेगा आपके लिए, कंटेंट रहोगे आप, नर्म रहोगे, है ना। बात करते हैं फर्म कमिटेड फेथ, ठीक है, अगर आपका बिलीव है फेथ में तो वो बड़ा फर्म में रहता है, वो चाहे किसी भी रिलीजन में हो। नॉलेज, असाइनिंग oneself टू गॉड, टू प्लेस ऑल रिलायंस एंड अश्योरेंस टू नन बट गॉड, गॉड में बिलीव रखने वाले। पेशेंस, रिमेम्बरेंस ऑफ डेथ, की डेथ आएगी आएगी, आनी आनी, डेथ सत्य है, ठीक है। जेन्युइनिटी, रिपेंटेंस, उसके अलावा बात करते हैं ह्यूमिलिटी, फियर, होप, ठीक है, टू एंड्योर हंगर, उसके अलावा साउंड एंड प्लेजेंट थॉट्स ये आनी चाहिए, रिमेम्बरेंस एंड लव फॉर द गॉड, ये सब चीजें हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कोर ह्यूमन वैल्यूज इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अल्टीमेटली आपके काम आने वाली है, सबसे पहले आती है इंटीग्रिटी। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि जितनी भी वैल्यूज हैं इनको इन डिटेल सेपरेट लेकर के आऊंगा, सारी चीजें हम उसके अंदर करेंगे। इंटीग्रिटी इन जनरल क्या होती है? कोहेरेंस बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज डन, जो आप बोलते हो वो करते हो कि नहीं, ये इंटीग्रिटी है। क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट इन द एक्सपेक्टेशंस प्लेस्ड इन द कंपनी, समझ गए। फेयरनेस, जब हम बात करते हैं तो फेयरनेस क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन्स एंड बेनिफिट्स। डायलॉग, पार्टिसिपेशन हो, लोगों कंसेंसस मैकेनिज्म हो। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, ट्रुथफुलनेस, इंटेलिजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी रहे इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। डिग्निटी, ठीक है, रिस्पेक्ट होता है ये, एंड इंकरेजमेंट होता है ऑफ डिफरेंट राइट्स, वैल्यूज, पर्सन, ये सब। लीगैलिटी, सिविक कमिटमेंट किस तरीके से, जैसे कंट्रीब्यूशन आपका क्या है लोकल रीजनल डेवलपमेंट में, को रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीजें। तो दीज आर सो कॉल्ड एथिकल वैल्यूज आल्सो व्हिच हेल्प्स टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड दैट डेलिनेट द राइट थिंग्स टू डू एंड द थिंग्स दैट आर वर्थ डूइंग, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं ये। ऑलराइट, अब बात करते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है, कॉजेज ऑफ द वैल्यू डिजनरेशन टुडे। क्या बोला मैंने? कॉजेज ऑफ वैल्यू डिजनरेशन टुडे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर बात करें तो हम देखते हैं कि क्राइसिस इज नॉट सो मच इंटेलेक्चुअल बट रादर मॉरल और स्पिरिचुअल। कितना इंटेलेक्चुअल नहीं है बट मॉरल और इंटेलेक्चुअल, क्योंकि लैक ऑफ डेवलपमेंट है किसमें? साउंड मोरल विजन में अमंग ह्यूमन बींग्स अलोंग विद द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यानी कि कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है कि जितना तेजी से हम साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं उतना तेजी से हम मॉरली नहीं हो रहे हैं, समझ गए, वो डीजेनरेशन ही हो रहा है उल्टा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन प्रोड्यूस सच पावरफुल मींस ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे हाइड्रोजन, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो समझ गया, जहां पर वेल्थ वर्शिप की जाती है ओवर गॉड, प्राइड वर्शिप किया जाता है क्रीड, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो सेल्फिशनेस एंट्रेंच कर चुकी है इन द इंटेलेक्ट, ईगो फ्लॉन्ट कर चुका है, डिजायर्स बिकम द अडॉर्नमेंट, राइचियसनेस हैज बिकम मियरली अ फिगर होते वाली है कि हम अच्छा करते हैं, हम अच्छा दिखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। राइचियसनेस नॉट सो इंपॉर्टेंट, सेल्फिशनेस, ईगो इज, ठीक है। तो ये सब चीजें, ओके। ओके, बात करते हैं हिपोक्रेसी, यानी हिपोक्रेट कितने हैं दुनिया में, देखिए। ओके, अब मैं अब एग्जांपल तो लेकर के बता सकता हूँ, बट आप समझदार हैं, इस तरह की चीजें हैं। ओके, सो हैज बिकम द होल मार्क ऑफ लाइफ इन लव एंड अफेक्शन हैज बिकम द लस्टफुल एफ्लिक्शंस। वैल्यूज का डिस्टोर्शन हो चुका है, इस पार्शली अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकंड, बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन एंशियंट वैल्यूज एंड जो नॉलेज अब हम इनकलकेट कर रहे हैं, है ना, इकट्ठा कर रहे हैं इन इन वॉर एंड फील्ड टेक्नोलॉजी। एटॉमिक वेपन्स की जब बात करें, बायो वेपन, एक्सप्लोसिव मिसाइल्स, ये होल मैनकाइंड को थ्रेटन करती है, हमारी लाइफ पता नहीं कब खत्म हो जाए, ठीक है। तो इस सब चीजों को लेकर के, उसके अलावा जो एंटायर मैनकाइंड इज लिविंग इन द शेड ऑफ फियर, हमारा एक्सपेंस है द स्टेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल मैरिजेस, ब्रोकन होम स्ट्रक्चर्स, डाइवोर्स, ये सारे फैक्टर्स हैं हमारी वैल्यूज को डिक्लाइन करने में, ठीक है। तो लैक ऑफ म्यूचुअल कंसर्न, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली फॉर मी, राइट, बिटवीन पेरेंट्स एट होम, डिसअफेक्शन एंड लैक ऑफ सिक्योरिटीज इन फैमिलीज, ये सब चीजें सब रिस्पॉन्सिबल है। आप अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपसे तो आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, कॉजेज और फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पर फॉर द डिजनरेशन ऑफ वैल्यूज, आप ये सब चीजें इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। ये सब मैं बताऊंगा आपको जब हम बात करते हैं, टेलीग्राम पर आओ, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे वहां पर, ठीक है। लाइव लेक्चर्स होते हैं, लाइव जब हम बात करते हैं लाइव डिस्कशंस होते हैं, तो आप वहां पर आओ, ठीक है। रोल ऑफ होम, स्कूल, सोसाइटी कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड द डिग्रेडेशन, क्योंकि देखिए स्कूल जाते हैं बहुत सारी अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं, उद्दंड बच्चे हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो वो बहुत ही नाजुक
प्लेस भी है एक तरीके से देखा जाए तो, बच्चे के बिगड़ने में और संवरने में। ठीक है, तो लोगों के बच्चों के माइंड किस तरीके से वहाँ पे काम करते हैं, स्पॉइल किस तरीके से हो सकते हैं, तो वो वहीं पर ही होता है वो। तो वो भी डिजनरेशन ऑफ वैल्यू का कारण बन सकता है। उसके अलावा ओवरऑल सोशल पॉलिटिकल सेटलिंग, फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीज, अब मॉरल वैल्यूज का ना रिस्पेक्ट बहुत कम हो चुका है इस दुनिया में, अगर हम आज बात करें तो आज के टाइम पे। ठीक है, मेन फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट और रॉन्ग, है ना, गुड एंड एविल। हाईएस्ट रिस्पेक्ट जो है प्लेस्ड ऑन वेल्थ एंड पावर। आज आपसे कोई बात करेगा, पैसा पैसा पैसा, हर जगह पैसा ही है ना। तो उस चीज को लेकर के, चाहे वो उसके बाद वो ये नहीं दिखा कि क्या मीन्स को उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है या फिर कुछ भी चीज है। ठीक है, तो ये सब ये वैल्यू का हम बात करते हैं, डी जनरेशन ही है। रिलीजन ले लो आप, रिलीजन ले लो, आज के जमाने में हैज नाउ बिकम प्राइवेट अफेयर एंड स्ट्रेस इज बीइंग लेड ऑन सेक्युलराइजेशन ऑफ अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, सर एंड मैम। डिबेट्स रिलीजन को लेकर के कितनी ज्यादा, अगर हम बात करें रिलीजन को सोर्स ऑफ क्या मानते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सोशल सोसाइटी की बैकबोन हो सकता है ये। बट आजकल तो सर मैम इसके नाम पर क्या क्या होता है ना, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ह्यूमन रिलेशंस आर बिकमिंग इम्पर्सनल, सेकेंडरी होते जा रहे हैं ये। द ओल्डर जनरेशन हैव लॉस्ट देयर सेंस ऑफ मोरालिटी आल्सो। ये भी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर जो यंगर जनरेशन है वो तो पूरी तरीके से इग्नोर्ड ही है ना, जो ट्रेडिशनल और इवन एनी आइडिया ऑफ एनी वैल्यू सिस्टम का। लॉस ऑफ लीडरशिप, ये खत्म होते जा रहा है मॉडर्न सोसाइटी में, टीचर्स का, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो हाउ कैन इंडिविजुअल हैव स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। तो सबसे पहले कीप योर लाइफ सिंपल एंड ऑनेस्ट, ये एग्जांपल है, और आप इसको लिख सकते हैं इन वेरियस फॉर्मेट्स, इन वेरियस फॉर्मेट के उनके सॉल्यूशंस भी देने जरूरी होते हैं हर आंसर में, है ना। तो सबसे पहले लाइफ को ऑनेस्टी इज नॉट अ बेस्ट पॉलिसी और बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये इट इज द मोस्ट नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल वे ऑफ लीडिंग लाइफ। ठीक है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जब हम बात करते हैं, इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इज अ बेस्ट पॉलिसी मतलब इट्स अ वे ऑफ लाइफ, सर एंड मैम, तरीका ही जीने का बना लो ना। तो अगर आप इजी लाइफ रखते हो, सिंपल लाइफ रखते हो, ऑनेस्ट लाइफ रखते हो, तो बताइए होगी नहीं होगी, हो गई। नेक्स्ट है आपका बी कंपेशनेट। क्या बोला, बी कंपेशनेट, दया भाव सद्भाव ये रखना जरूरी है। ट्रीट इंटीग्रिटी एज अ मोस्ट असेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। इंटीग्रिटी का मतलब अभी मैंने आपको ऊपर बताया, जो बोलते हो वो करो। ठीक है, जो कमिट किया है उसको, कमिटमेंट को पूरा करना है आपको। तो इंटीग्रिटी कम्स फ्रॉम द ओनरशिप। ठीक है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी का, होम हो चाहे वर्क प्लेस हो, राइट। नेक्स्ट, क्रिटिसाइज एंड रिप्रीमेंट द एक्ट नॉट द एक्टर। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई काम करता है, तो उस पे उसको ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, उसके एक्ट को ब्लेम करने की जरूरत है, उसको रेप्रीमेंड करने की जरूरत है उसको, राइट। तो फॉरगिवनेस की फीलिंग यहाँ पर लेकर के आना जरूरी है। इट्स नॉट ओनली वर्च्यू बट ऑल्सो एन एक्ट जो कि रिमोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लव दाई नेवर एवरीवन एल्स टू इफ पॉसिबल। यानी ये क्या होता है, फीलिंग ऑफ रेसिप्रोशन की आपने बस सुनी होगी। यानी कि अब अगर आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, है ना। तो अगर आप ऑनेस्टी देंगे तो ऑनेस्टी मिलेगी, तो इस तरीके से। तो ये हमको इस्तेमाल करना चाहिए, इस अल्टीमेटली यू विल एंड अप विनिंग हार्ट्स। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट, अपग्रेड योर नॉलेज कंटिन्यूअसली, ये बहुत जरूरी चीज है, अपग्रेड योर नॉलेज कंटिन्यूअसली, क्योंकि सीकिंग नॉलेज इज बेसिकली मेकिंग यू टू वाइज पर्सन। ठीक है, क्या माना, वाइज पर्सन की बात, इंटेलिजेंट नहीं बोल रहा हूँ, वाइज, समझने सोचने की शक्ति आप में जनरेट होती है ना। तो नॉलेज कैन नॉट ओनली बी एक्वायर्ड थ्रू बुक्स, टीचर, इंस्टीट्यूशन, नो सर, इट्स अ प्रोसेस। ये आप एक्सपीरियंस से कर सकते हैं, आपके नेचर से कर सकते हो। ठीक है, बी डिसिप्लिन इन योर थॉट्स एंड एक्शंस। ये सब चीजें हम यहाँ पे हम बात करते हैं। तो हैविंग, अगर हम बात करें डिसिप्लिन, ये हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरीके से हम काम करते हैं, है ना। डिसिप्लिन का यहाँ पे ये नहीं है जिम मार रहे हो जाकर के, अगर 3 3 4 4 5 5 घंटे, नहीं सर मैम, ये वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात डिसिप्लिन इन नेचर, इन ओवरऑल नेचर, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, है ना, सोशल, ये सब लेवल पर आपको डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। तो ये बेसिकली ओवरऑल था आपका, किस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज की हमने बात करी, किस तरीके से डी जनरेशन हो रहा है ह्यूमन वैल्यूज का, कौन कौन सी ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, एंड किस तरीके से स्ट्रॉन्ग वैल्यूज को आप इंप्लिकेट कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो उन सबके तरीके भी हमने यहाँ पे बताया, है ना। इन सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है सर, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जब तक ले, एंड हैव अ नाइस